हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर मैं लेकर आऊं, उससे पहले उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है फ्रेंड्स। जैसे मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, हमने जैसे सेशन स्टार्ट किया है 700 से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी सेशन को लाइक कर दिया है। आप सभी लोगों को ये पूरा का पूरा सेशन समर्पित आप लोगों के प्यार के लिए। जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। जैसे शिवानी जी बोल रहे हैं कि सर मैंने शेयर कर दिया है, अपने पापा को भी शेयर कर दिया, सभी जगह पे शेयर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो वहां पर मैं शेयर कर देंगे आप लोग सेशन को। और जिन लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर करके एक बार कंफर्म भी कर देंगे। चलिए, ये है लॉयल बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क कर लीजिए, और ये क्वेश्चन अच्छे से देखना है आप लोगों ने पूरा। देखिए फ्रेंड्स, खरीफ की फसल का उदाहरण कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर में 5 ऑप्शन दिए गए हैं। मेज मतलब मक्का, वीट, गेहूं, पीज, मटर। ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव। अब मैं आपको आंसर दिखाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को एक जो है इसके एक्सप्लेनेशन पर लेकर चलता हूं। आप खुद से देखिएगा, फिर आप आंसर लगाना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं खरीफ की फसल की बात करूं तो जो जून और सितंबर के बीच में बोई जाती है, ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स राइस है। ठीक है, कॉटन मतलब आपका कपास, बाजरा, मेज, जवार, तूर। ठीक है, ग्राउंडनट, रागी, ग्राउंडनट का मतलब आपका जो मूंगफली है आपकी। ठीक है, रागी, ये सारी चीजें मैं हिंदी में भी आपको बता दूंगा। रबी की फसल वीट है, मतलब गेहूं जो है फ्रेंड्स, ये आपकी रबी की फसल है। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग देख लेते हैं एक बार। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में जो है इसको मेंशन करेगा। आप एग्री करते हो? ठीक है, चलिए कमेंट के अंदर में लिखते जाएंगे आप लोग। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से खरीफ की फसल की, खरीफ की फसल ये ऐसी फसल होती है जो वर्षा ऋतु के अंदर में, मतलब के आपके रेनी सीजन के अंदर में उगाई जाती है। रेनी सीजन में बोने का काम इसमें किया जाता है। ठीक है, रबी खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के अंदर में बोई जाती है, जून से सितंबर के बीच में। इसमें कौन कौन सी है? धान मतलब कि राइस आपका, चावल। ठीक है, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। ठीक है, ये एग्जाम्पल है खरीफ की फसल के। ओके, तो पैडी मतलब राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली, कपास, ये है खरीफ की फसल के एग्जाम्पल। वही अगर मैं रबी की फसल की बात करूं जो ठंड के मौसम में उगाई जाती है, वो है आपके गेहूं। ठीक है, चना, मटर, सरसों, अलसी। ठीक है, ये क्या है आपके खरीफ की फसल है आपके। वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड, ये सब आप लोगों के रबी की फसल है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अभी आप लोगों को मैंने दिखा दिया, एक बार फिर से दिखा देता हूं। अगर मैं आपको रबी की फसल यहाँ पर मैं दिखाऊं, ठीक है, तो रबी की फसल के अंदर में यहाँ पर मैं मटर आप लोग देख सकते हो, पीज। ठीक है, आप लोग यहाँ पर में, और ये रबी की फसल है। ठीक है, रबी की फसल। गेहूं जो है आपका रबी की फसल है, ये आप लोगों ने यहाँ देख लिया। चना, ग्राम जो होता है चना, ये रबी की फसल है। आपसे पूछा खरीफ की फसल कौन सी है, तो इनमें से अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो मेज जो मक्का है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपकी खरीफ की फसल है। मेज, मक्का, खरीफ की फसल। चलिए इन तीनों को ही याद कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। ओके, तो मेज या मक्का जो है फ्रेंड्स, ये क्या है आप लोगों की खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कब उगाई जाती है, जल्दी से आप लोग बता देंगे मुझे? कौन से, बारिश में या ठंड के मौसम में? जल्दी जल्दी से, और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे सभी बच्चे। ठीक है, ये दोनों क्या है फ्रेंड्स, ये रबी की फसल है, रबी। ठीक है, जो कि ठंड के मौसम में उगाई जाती है। खरीफ बारिश के मौसम में। ठीक है, और गेहूं और मटर जो है यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर में, इस क्वेश्चन के अंदर में रबी की फसल है। ठीक है, अच्छा, चावल जो है पैडी या धान जिसको बोला जाता है, पैडी। ठीक है, धान भी बोलते हैं इसको, राइस भी बोला जाता है, एक ही बात है ये। ठीक है, बताइए ये कौन सी वाली फसल है, खरीफ है या रबी है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, चावल कौन सी फसल है, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी से आप लोग। पूरा एनसीईआरटी के अंदर में जो जो भी दिया हुआ है आप लोगों को बता दिया है मैंने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, एक और फसल होती है जिसको जैद की फसल बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में, जैद की फसल। देखो, ऐसी फसल जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है उसको खरीफ बोलते हैं। जो शीत ऋतु या विंटर में, ठंड के मौसम में उगाई जाती है उसको रबी की फसल बोला जाता है। लेकिन ऐसी फसल जो गर्मी के मौसम में, समर में उगाई जाती है उसको जैद की फसल बोलते हैं। उसमें आ जाता है आपका वाटरमेलन, तरबूज। ठीक है, मस्क मेलन, कुकुम्बर। ठीक है, और छोटे मोटे जो फॉडर क्रॉप्स होते हैं जो जानवरों को खिलाने के काम में आते हैं ना, छोटी मोटी सब्जियां, चारा वगैरह। ठीक है, वो सब जो है फ्रेंड्स जैद की फसल के उदाहरण है। तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां और चारे, ये जैद की फसल के एग्जाम्पल है।
ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? ठीक है, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कभी भी आपकी एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है। ध्यान से देखिए आप लोग, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर में पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत जब भारत के अंदर में था उस समय में ये शासिका बनी थी। दिल्ली सल्तनत के अंदर में भी फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत के अंदर में भी जब गुलाम वंश शासन कर रहा था, जो पहला वंश था गुलाम, ठीक है, गुलाम वंश उसको बोला जाता है, गुलाम वंश बोल सकते हैं इसको, या इलबरी तुर्क वंश भी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया, 1240 तक, 1236 से 1240 तक। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। रजिया सुल्तान, डी इज द करेक्ट आंसर। 88% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन निम्नलिखित में से किसके अनुसार किया जाता है? आपको पता है फ्रेंड्स कि हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, अलग अलग जो राज्य है, ठीक है, अलग अलग राज्य जो है, मान लो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहां से राज्यसभा के अंदर में लोगों को चुनकर भेजते हैं। ठीक है, बिहार से 16 लोगों को भेजा जाता है, उत्तर प्रदेश से 31 लोगों को भेजा जाता है। ठीक है, अलग अलग राज्यों से अलग अलग, मध्य प्रदेश से 11 लोगों को चुनकर भेजा जाता है। तो अलग अलग राज्य की विधानसभा कुछ लोगों को चुनकर राज्यसभा में भेजती है। तो उनका सिस्टम कैसा होता है, कैसे भेजती है? उसका आंसर होता है फ्रेंड्स सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि एक चिट्ठी होती है, ठीक है, जिसके अंदर में जो लोग भी इलेक्शन में खड़े उन लोगों के नाम लिखे हुए होते हैं। ठीक है, अब आपको उनके सामने बॉक्स बने हुए होते हैं, आपको उनको प्रेफरेंस देना होता है। ठीक है, प्रेफरेंस जैसे ए बी सी डी है, तो मैं चाहता हूं कि भाई बी को पहला नंबर दूं, पहला प्रेफरेंस बी जीत जाए। ठीक है, अगर वो नहीं जीतता है तो फिर ए जीत जाए, अगर ए भी नहीं जीतता है तो फिर डी जीत जाए। ठीक है, इस तरीके से देना होता है आपको, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं। ओके, तो यहां पर में क्या होता है कि आप जो है एक तरीके से सिस्टम में अपना प्रेफरेंस देते हो, जिसको सबसे ज्यादा पहला वाला वोट मिले होते हैं वो जीत जाता है सबसे पहले। ठीक है, फिर बाद में देखा जाता है कि किसको सेकंड नंबर का सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीतता है। तो इस तरीके से जितनी सीट एम्प्टी है उसके अंदर में आप लोग जो है डिसाइड करते हो कि कौन 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 वहां से उस विधानसभा से चुनकर जाएगा। ये एक पूरी जो है फ्रेंड्स पद्धति है जिसके जरिए चुनकर भेजते हैं विधान सभा के द्वारा राज्यसभा के अंदर में। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं आप लोग। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सी वाली फसल खरीफ की फसल है? केवीएस पीआरटी के अंदर में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन आपका। और जितने भी बच्चे केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अभी 3 बजे मोना मैम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन केवीएस की एक मैराथन लेकर आ रही है। आप लोग इसको बिल्कुल मिस मत करना, आपके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई अभी से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग नीचे में जो नंबर चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग उस नंबर के ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी ले सकते हो। ठीक है, 761110110196978844। और आप लोग अभी जो मैराथन होने वाली है 3 बजे, ठीक है, उसके अंदर में भी जरूर जुड़िएगा आप लोग, आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? ठीक है, तो अभी हमने देखा फ्रेंड्स की जो मटर है ये तो रबी की फसल है, अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा। ठीक है, सरसों है, जौ है, पटसन है, इनमें से क्या होगा आंसर? ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखाऊं यहां पर में, तो आप लोग देखोगे फ्रेंड्स की जो सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो फसल बोई जाती है वो खरीफ की फसल कहलाती है आप लोगों की। ठीक है, मतलब इसको काट ली जाती है, काटा जाता है, इसको मानसून के सीजन के अंदर में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है। तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, ठीक है, तो ये आप लोगों की क्या है? ये आप लोगों की खरीफ की फसल है। उसके अलावा मूंग है, उड़द है, कपास है, जूट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जूट आप लोगों का क्या है फ्रेंड्स? खरीफ की फसल है। तो यहां पर में आप लोग देख सकते हो कि जूट, जिसको पटसन भी बोलते हैं, ये आप लोगों की खरीफ की फसल हो गई। बाकी ये क्या है आप लोगों की? ये रबी की फसल है। जौ, सरसों, मटर, मूंगफली, ठीक है, ये सब क्या है? रबी की फसल है आपकी। ठीक है, तो जूट एक प्रकार से खरीफ की फसल है, ये याद रखना आप लोगों ने, जो बारिश के सीजन में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के मौसम में काट ली जाती है। पटसन, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन कैसे करने के लिए मिलेंगे आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स, बहुत जल्द टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में टॉपिक वाइज जो है हम लोग जो
टेस्ट है, ठीक है, टॉपिक वाइज, वो भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ में। हम ऐसा करेंगे उसमें क्या, जब तक आप उस एग्जाम को उस टेस्ट को आप लोग क्लियर नहीं करते, बार बार अटेम्प्ट दे देकर आप 75% लेकर नहीं आते, ठीक है, तब तक आपकी नेक्स्ट टेस्ट नहीं खुलेंगी। इससे क्या होगा, आपको वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसके आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, इतने क्वेश्चन कर लोगे कि आप लोगों को सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। हम ऐसा एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए वो लाइव भी हो जाएगा टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर। जितने भी पेड स्टूडेंट है उन लोगों के ऊपर में सबसे पहले हम लोग उसको लागू कर देंगे, ठीक है। नाउ सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस से अलग होने के बाद में, ठीक है, कौन से साल में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी? देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था अभी चंडीगढ़ जेबीटी के अंदर में कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी, उसका आंसर था सी राजगोपालाचारी। अब यहां पर मैं आया कि कौन से साल में की थी, और आप लोगों को मैंने दोनों ही क्वेश्चंस करवाए हुए थे कि कौन से साल में और किसने की थी। एक ऐसा क्वेश्चन हमने बनाया था दो, जिसमें दो ब्लैंक्स थे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सी राजगोपालाचारी जो है उन्होंने अलग पार्टी कब बनाई थी फ्रेंड्स? 1959 के अंदर में। 1974 तक पार्टी चलती रही, ठीक है, कांग्रेस से अलग होकर बनाई थी इन्होंने, सी राजगोपालाचारी ने। ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। पहली बात तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की ही किसने थी? सी राजगोपालाचारी ने की थी, ठीक है। कब की थी? तो 1959 के अंदर में की थी। ओके, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। दोनों प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर में आ चुके हैं आप लोगों के, ठीक है। 1959 से लेकर 1974 तक ये पार्टी चली। नाउ अब देखिए यहां पर मैं एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, ध्यान से समझना आप लोगों ने, कि भारत पूर्व में ब्लैंक, पश्चिम में ब्लैंक और दक्षिण में ब्लैंक से घिरा हुआ है, ठीक है। ओके, भारत जो है पूरब में, इधर में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, इसमें है अरब सागर पश्चिम में, ठीक है, और दक्षिण के अंदर में क्या है फ्रेंड्स? इंडियन ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन दक्षिण के अंदर में। तो आप बता दीजिए आप लोग आंसर क्या होगा। सबसे पहले पूरब की बात हो रही है, तो पूरब के अंदर में बंगाल की खाड़ी आएगा, पश्चिम में अरेबियन सी आएगा, और फिर आएगा दक्षिण में इंडियन ओशियन, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का हो गया, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। केवल 80%, जबकि भाई मैप, भारत का मैप तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी केवल 80%, 20% लोगों ने अभी भी गलत लगाया, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये याद रखना आप लोगों ने। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह के ऊपर में। और अभी थोड़ी देर में आपकी 3 बजे मोना मैम की इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, उसको कोई मिस नहीं करेगा। अच्छे से देखना है आप लोगों ने, बहुत ज्यादा आप लोगों के काम आने वाली है वो क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर में क्या है, अरेबियन सी है, अरब सागर है, यहाँ पर में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, और नीचे में आप लोगों को इंडियन ओशन मिलेगा, ठीक है, भारत जो है हिंद महासागर। अब देखिए यहां पर मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों का फसलों से रिलेटेड, ओके। तो निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो जायद की फसल है? जायद की फसल का मतलब होता है फ्रेंड जो समर में, ठीक है, समर के अंदर में उगाई जाती है। अब मेरे साथ में ना धीरे 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 मैं आपको थोड़ा थोड़ा चाहता हूं कि आप थोड़ा 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 जो है फ्रेंड्स पढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। आपने मक्का सबसे पहले, मैं एक साथ भी आपको सारी चीजें बता सकता हूं, ठीक है, बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो बच्चा नया आज भी जुड़ा है ना टीचिंग परीक्षा के साथ में, वो अभी टॉप करने की स्थिति में आ जाए, कॉन्फिडेंस आए उसमें। हमने देखा मक्का, ठीक है, सबसे पहले वो खरीफ की फसल है। हमने देखा चावल और गेहूं जो है, उसमें से चावल जो है खरीफ है और गेहूं जो है रबी की फसल है। हमने एक चीज देखी कि मूंग, ठीक है, ये क्या है, ये खरीफ की फसल है। उड़द, ये खरीफ की फसल है, ठीक है, मूंग और उड़द खरीफ की फसल है। तरबूज गर्मी के मौसम में आता है, गर्मी में उगाया जाता है, ये जायद की फसल है, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। और ये दोनों के दोनों जो है क्या है, खरीफ की फसल है, खरीफ। धीरे 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 जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, मैं आपसे बता रहा हूँ कि हम लोग एक तरीके से ऐसे लेकर आ रहे हैं आपके पेड क्लास में, अराउंड 15 से 20 दिन के अंदर में वो सिस्टम आ जाएगा पेड क्लास में, ठीक है, जिसके अंदर में हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और टॉपिक वाइज में ऐसा रहेगा कि जब तक आप एक टॉपिक कंप्लीट नहीं कर लेते, आपका नेक्स्ट वाला खुलेगा नहीं, ड्रिपिंग हम उसको स्टार्ट कर देंगे उसमें, ठीक है। तो तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां, ठीक है, चारे, ये सब क्या है आप लोगों की फ्रेंड्स, ठीक है, ये आप लोगों के जायद की फसल है जो समर सीजन के अंदर में उगाई जाती है, ओके। तो 3 बजे आप लोग जो है ईवीएस की क्लास आप लोगों की होने वाली है, केवीएस ईवीएस की महा मैराथन, ठीक है। केवीएस में ईवीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको करवाने वाले हैं मोना मैम। सभी लोग जो है फ्रेंड्स उस सेशन को मैम के जाने के पहले ही लाइक कर देंगे, जाने मैम के आने के पहले। और मैम का स्वागत बहुत जोर शोर से आप लोगों ने करना है, सभी बच्चों ने, ठीक है। मैम को लगना चाहिए कि वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप उसका प्रतिसाद भी कर रहे हो ना। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं
DSSB TGT के अंदर में क्वेश्चन आया है, राज्यसभा के अंदर में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। आपको पता है राज्यसभा में हर राज्य से कुछ लोगों को चुनकर भेजा जाता है। आपकी अनुसूची नंबर जो है कितनी, चौथी अनुसूची में, 4th शेड्यूल के अंदर में ये जानकारी दी गई है, चौथे शेड्यूल में। याद आ रहा है आपको चौथी अनुसूची? मैंने आपको बताया टोटल 12 अनुसूचियां है हमारे भारत के संविधान के अंदर में। 12 में से जो चौथी अनुसूची है उसमें बताया गया है कि कौन से राज्य से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे। बिहार से अगर 16 जाएंगे तो ये राज्यसभा में जाने के लिए चौथी अनुसूची जो है उसमें वो दी गई है, बिहार से 16 लोग जाएंगे, उत्तर प्रदेश से 31 जाएंगे, एमपी से 11 जाएंगे। इस तरीके से जो है फ्रेंड्स ये दिया गया है चौथी अनुसूची में, ठीक है। बट ये डिसाइड कैसे हुआ? ये डिसाइड हुआ वहां की पॉपुलेशन के आधार पर, ठीक है। वहां पर में जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, उसके आधार पर उसको 1971 की जनसंख्या के आधार पर उसको डिसाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो उनके पॉपुलेशन जो है उसके आधार पर डिसाइड किया गया कि वहां उस राज्य में कितनी पॉपुलेशन थी। तो जहां जितनी पॉपुलेशन थी 1971 की सेंसस के अनुसार उतना डिसाइड कर दिया गया है। तो समान तो सीटें नहीं दी गई है सबको, ठीक है। समान सीटें जो है वो यूएसए में दी गई है, हर राज्य को 2-2 सीटें वहां के सीनेट में, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, उनके साइज के आधार पे भी नहीं दिया गया। ऐसा होता तो सबसे ज्यादा राजस्थान के पास होनी चाहिए थी फिर, ठीक है। उनके पास कितने संसाधन है उसके आधार पे भी नहीं। ऐसा होता तो फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये जो या कर्नाटक, ऐसे जो राज्य, आंध्रा, ठीक है, या फिर अगर आप देखोगे तो लद्दाख के अंदर में बहुत ज्यादा रिसोर्सेस मिल गए तो वहां से ज्यादा प्रोपोर्शन आना चाहिए था, वहां रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए था। नहीं, उनकी पॉपुलेशन के आधार पर डिसाइड किया गया है, ठीक है, कि उस राज्य में कितनी पॉपुलेशन है उसके आधार पर। लेकिन ये सिस्टम कितने लोग इसको सही मानते हैं आप लोग बताइए। सर टीपी की पूरी टीम कितनी अच्छी है, इतने कम पैसे में कौन देता है? थैंक यू सो मच इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। रिया तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम ऐसे ही आगे में भी आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट देने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। जैसे यहाँ पर रिया तिवारी जी है, पेड स्टूडेंट है, और उनका रिव्यू आप देख सकते हो। ऐसे ही हम आगे में भी आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट और कम से कम आपके कीमत में आपके लिए और ज्यादा यूजफुल चीजें जो है हम लेकर आते रहेंगे। कंटिन्यूअसली हम लोग अपग्रेड आप लोगों को और ज्यादा करते रहेंगे। हम हमेशा चाहते हैं कि आप लोगों को कैसे और अच्छी रैंक लाने के लिए, क्योंकि आपको एग्जाम तो क्लियर होगा आपका टीचिंग परीक्षा के साथ में, और अच्छी रैंक लाने में हम आपको कैसे करें, ठीक है। चलिए नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आपको बताया कि प्रोपोर्शन, आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा था कि कितने लोग चाहते हैं, ठीक है, कि पॉपुलेशन के आधार पर होना चाहिए। इससे क्या उन राज्यों का नुकसान नहीं हो जाता जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की है? क्या ऐसा नहीं हो जाएगा कि जो राज्य है ज्यादा चाहते हैं कि उनके पास में ज्यादा राज्यसभा की सीटें हो, तो वो अपने यहाँ पर में पॉपुलेशन को कंट्रोल ही ना करे, ठीक है। जनरल पेपर के प्राइस का क्या है सर? बहुत ही किफायती प्राइस है, आपको बहुत सिंपल, इसमें मतलब आप समझ लीजिए एक बार मूवी देखने जाओगे ना, उससे भी कम कीमत के अंदर में आपको जो है कोर्स मिल जाता है पूरा। जो भी जुड़ना चाहते हैं वो 761110110969748844 उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, नीचे में नंबर चल रहा है आपका, ठीक है। याद हो जाता है, बहुत बढ़िया शिवम शर्मा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसके ऊपर में भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में होती है? अब आप देखिए फिर से एक क्वेश्चन, आपको जो मैंने पढ़ाया वही से आप लोग देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोगों के, ओके। बताइए जल्दी जल्दी से। अब यहां पर मैं कोई एक बच्चा है जो मूंग जो है वो जायद की फसल होगा वो बोल रहा है, मतलब वो एनसीईआरटी से ज्यादा जानता है। तो खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, जिसको अरहर भी बोलते हैं, मूंग, ठीक है, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ठीक है। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए तो यहां पर मैं मस्क मिलन, खरबूज, खीरा, तरबूज, ये जो है फ्रेंड्स ये क्या है आप लोगों की सारी जो है ये जायद की फसल है, जायद के मौसम में उगाई जाती है। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वाटरमेलन, मस्क मिलन, कुकुम्बर और जो वेजिटेबल फॉडर वगैरह होते हैं ये जायद की फसल के एग्जाम्पल है आप लोगों के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव ब्लैंक से मिलकर बने एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, अभी भारत के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी, वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो क्या केवल राज्यसभा उसको चुनती है? नहीं,
ठीक है, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो जो भी उपराष्ट्रपति बनने वाला होता है व्यक्ति, ठीक है, उसको संसद के द्वारा चुना जाता है। संसद, संसद के दोनों सदन, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर चुनती है। ये याद रखना आप लोगों ने, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर चुनती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के पदेन सभापति है तो केवल राज्यसभा चुनेगी, नहीं, वो भारत के उपराष्ट्रपति भी है ना। इस वजह से लोकसभा और राज्यसभा के ऑल मेंबर्स मिलकर चुनते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। ठीक है, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के सभी सदस्य नहीं। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्टेड मेंबर्स होंगे क्या? नहीं, मैंने आपको बताया ऑल द मेंबर्स, सारे के सारे सदस्य होंगे। ठीक है, इलेक्टेड केवल इलेक्टेड नहीं, ऑल, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा वो तो बिल्कुल भी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है फ्रेंड्स इसको बताएं, एक बार लिख दे कमेंट के अंदर में आप लोग, ऑल द मेंबर्स ऑफ, ठीक है, ऑल द मेंबर्स, सारे के सारे जो मेंबर्स है वो मिलकर चुनते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ऑल द मेंबर्स। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ कि कल हम लोगों ने जो है फ्रेंड्स आप लोगों के करंट अफेयर की क्लास ली थी सक्सेस परीक्षा चैनल पे, कितने लोगों ने देखी है और कितने लोगों ने नहीं देखा? जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर रिवाइज जरूर करना है, और जिन्होंने देख लिया वो लोग भी जाकर रिवाइज जरूर करेंगे सक्सेस परीक्षा चैनल के ऊपर में। टीचिंग परीक्षा का एक चैनल है सक्सेस परीक्षा, जिसके ऊपर में बहुत सारी चीजें हम लेकर आएंगे। मैं बहुत जल्द उसके ऊपर में आपको ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, इसमें फर्क क्या होता है और उनकी व्यवस्था कैसे चलती है, क्योंकि कई सारी जगह पे मैंने देखा बस ऐसे ही बता दिया जाता है फर्क क्या है, बट वहां की फिर व्यवस्था कैसे चलती है, फिर वो चलाते कैसे इस ग्रुप को, देश भी अलग है और पूरा ग्रुप भी है, तो फिर वहां काम कैसे चलता है वो भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ आसान भाषा में। ठीक, तो इस तरीके के जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो सक्सेस परीक्षा पे हम लोग लेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप लोगों ने। नाउ, भारत की नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल का मतलब होता है फ्रेंड जो जनरली बेचने के लिए, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि जिसके बदले में आसानी से पैसा मिल जाता है। ठीक है, वो फसल आप लोगों की नकदी फसल या कैश क्रॉप कहलाती है। ठीक है, बताइए। तो किसान क्या करते हैं, ऐसी फसलें जो बाजार में लेके जाते हैं, बेचते हैं और उससे लाभ कमाने का उनका उद्देश्य होता है, ठीक है, वो नकदी फसलें कहलाती हैं आप लोगों की बेसिकली। तो उसको कंज्यूम नहीं करते वो लोग, वो उसको बेचने के उद्देश्य से ही लेते हैं। ठीक है, बेचने का उनका उद्देश्य होता है बेचना है। ठीक है, तो जूट, अब खाएंगे तो नहीं ना जूट को वो लोग बैठ के, ठीक है, वो तो खाया जा भी नहीं सकता जूट, उससे वो आपके थैले वगैरह बनते हैं। ठीक है, जूट पटसन, तो ये नकदी फसल है। मूंगफली जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि मूंगफली जो है आप लोगों की, ये भी घर पे बैठ के खा नहीं सकते आप लोग की बैठ के खा रहे हो मूंगफली, बेचोगे ही आप, मूंगफली का तेल निकलता है, मूंगफली बेची जाती है। ठीक है, तो ये भी आपकी नकदी फसल है। आपसे बोला कौन सी वाली नकदी फसल नहीं है, ठीक है, यहां पर में, तो ये दो नकदी फसल है। बार्ले, जौ जो है फ्रेंड्स ये खाया जा सकता है और जनरली इसको हम नकदी फसलों में नहीं गिनते। तंबाकू अगर आप लोग देखोगे तो तंबाकू जो है क्या है, ये एक नकदी फसल है, इसको बेचा जाता है, तिलहन हो जाए, ठीक है, नकदी फसल है। गन्ना नकदी फसल है, ठीक है, कपास नकदी फसल है, कैश क्रॉप है ये, जिसको बेचने के उद्देश्य से ही उगाया जाता है। ठीक है, तो जौ जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ये नकदी फसल नहीं है। ठीक है, ये नकदी फसल नहीं है। ठीक है, और जौ की अगर मैं बात करूं तो जौ रबी फसल की कैटेगरी के अंदर में भी आती है। ठीक है, नहीं को नहीं देखे सर, ये भी तो बेचा ही जाता है, लेकिन इसको खाया भी जा सकता है ना, इसको जो है जनरली कुछ लोग जो है उगाते हैं खाने के लिए भी, केवल और केवल खाने के लिए। ठीक है, नाउ संघ सूची में ब्लैंक विषय जैसे विषय शामिल है। ठीक है, संघ सूची, अब देखिए DSSB TGT में नेचुरल साइंस के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका कभी भी एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिए इसको, इसमें यह बोला गया है कि संघ सूची एक्चुअल में हमारे भारत के 7वें नंबर की जो अनुसूची है, 7th नंबर का जो शेड्यूल है, ठीक है, उसने क्या किया है हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, इसको तीन तीन अलग अलग लिस्ट में बांटा है। एक है सेंट्रल लिस्ट जिसको यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, संघ सूची। एक है राज्य की सूची, राज्य सरकार जिसमें कानून बना सकती है, ठीक है, और एक होता है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती जिसको कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हो आप लोग, कॉन्करेंट लिस्ट।
तो ऐसे 3 सूचियों में बांटा गया है। तो हमारे भारत में जो पुलिस है, एग्रीकल्चर है, ये तो राज्य की सूची में आता है, ठीक है, पुलिस, तो ये आंसर नहीं हो सकता। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, ठीक है, एंड सक्सेशन। देखिए एजुकेशन जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, कॉन्करेंट का, तो ये भी आंसर यूनियन लिस्ट में नहीं आता है। हाँ, डिफेंस अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो डिफेंस केंद्र सरकार की सूची है। फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स मतलब कि विदेशों के साथ में कैसे संबंध रखना है। बैंकिंग, ठीक है, केंद्र सरकार की है, ठीक है। करेंसी, ठीक है। कम्युनिकेशन, ये केंद्र सरकार की सूची है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सी, ठीक है, आप लोगों का इज द करेक्ट आंसर, जो केंद्र सरकार की सूची के अंदर में आते हैं। मैंने आप लोगों से कहा भी है कि जिस दिन हम लोग 5000 प्लस लाइक्स और 5000 प्लस लाइव हो जाएंगे ना, उस दिन, उस अगले ही दिन मैं आप लोगों को पूरी 12 की 12 अनुसूचियों के ऊपर में आधारित एक सेशन करवाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से, और सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही बहुत सारे आप लोगों के लिए सेशन जो है लेकर आ सके, मैं आपको टॉप 20 आर्टिकल्स और पूरी के पूरी जितने भी आप लोगों के अनुसूचियां है उनके ऊपर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं इस तरीके के भी, क्योंकि ये आपका संघ सूची है, ये डायरेक्टली 7वीं अनुसूची के अंदर में आ गया ना, 7वीं अनुसूची का पार्ट है, तो ये भी क्वेश्चन उसके अंदर में मैं कराऊंगा। तो आप सभी लोग जो है फ्रेंड्स दिल खोल के जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे जल्दी जल्दी से, और सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? DSSS भी टीजीटी में आया हुआ खरीफ की फसल, ठीक है। देखिए गेहूं जो है फ्रेंड्स, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि ये रबी की फसल है, रबी है, ठीक है। जौ थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जौ जो है ये कैश क्रॉप नहीं है और ये रबी की फसल है, ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको। चना हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, कितने बच्चे पहले क्वेश्चन से जुड़े हुए, फर्स्ट क्वेश्चन से कितने लोग जुड़े हुए स्टार्टिंग से एकदम, हाथ ऊपर करके बता दो, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले वाले में ही हम लोगों ने देखा था ग्राम, ठीक है, ये रबी की फसल है आपकी चना। वही चावल या पैडी या धान या जिसको राइस आप लोग बोलते हो, वो आप लोगों का क्या है फ्रेंड्स, ये खरीफ की फसल है, जो कि बारिश के मौसम में वर्षा ऋतु के अंदर में जो है वो बोई जाती है, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, और DSSS भी टीजीटी सोशल स्टडीज का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। तो टीचिंग परीक्षा के साथ में आप हर एक एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स। 2000 लाइक्स के हम लोग पास पहुंचते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन निम्नलिखित में से किसके अनुसार किया जाता है? केवीएस पीआरटी का क्वेश्चन आप देखिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया और उसके ऊपर में एक और क्वेश्चन, ठीक है। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है किस तरीके से किया जाता है? भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव वैसे संसद करती है, यह भी मैंने आपको बता दिया, संसद के ऑल सदस्य। इसमें भी जो है फ्रेंड्स क्या होता है ना, जो जैसे राज्यसभा के लिए विधानसभा के जो लोग हैं वो 1 2 3 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला जो सिस्टम होता है उनका, ठीक है, जिसमें ABCD जितने भी लोग हैं उनके नाम होते हैं और उनको दिया जाता है नंबर, उनके नाम के सामने प्रेफरेंस दिया जाता है उनका, ठीक है। जैसे बी को उन्होंने दे दिया 1 नंबर, सी को उन्होंने दे दिया 2 नंबर, 3 को दे दिया किसी भी, ये आपका वोटिंग लिस्ट वोट है मान लीजिए, डी को आपने 4, तो हर किसी को आपको जो है प्रेफरेंस देना होता है जितने भी लोग खड़े हैं। इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो एक पद्धति है, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। इसके जरिए राज्यसभा के सदस्य का चुनाव भी ऐसे ही होता है, विधानसभा के सदस्य चुनते हैं कुछ लोगों को जिनको भेजना होता है, और इसमें भी फ्रेंड्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ही होता है, ठीक है। आपका ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। ओके, जितने भी लोग हैं उन लोगों को किस तरीके से देना है वोट, वो यहां पर में दिया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए। ओके, तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इवन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना वो भी इसी के जरिए होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को आपको समझा दूं एग्जाम्पल के जरिए, तो हम सक्सेस परीक्षा चैनल के ऊपर में एक सेशन ले लेंगे जिसके अंदर मैं आपको आपकी क्यूरियोसिटी आपको समझने के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझा भी दूंगा। कितने लोग चाहते हैं वो मेरे को कमेंट करके बता देंगे, एग्जाम्पल के थ्रू 2-3 एग्जाम्पल लेंगे हम, उसके थ्रू आप लोगों को मैं समझाऊंगा, ठीक है, सक्सेस परीक्षा चैनल के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची शामिल है? आप सभी से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जल्दी से सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर करिए कीजिए। जैसे ही मैं आता हूं, कल भी हम लोग ट्राई करते हैं, आप लोग क्या करिए, हर बच्चा जो है सेशन को जहां भी शेयर कर सकता है शेयर करते रहेगा, सेशन को लाइक करते रहेगा, ताकि हम लोग 5000 जल्दी से क्रॉस कर जाए। मैं आपको सारी अनुसूचियां याद करवा दूंगा। तो कौन सी अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है, समवर्ती, राज्य सूची और संघ की सूची। अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था। आंसर लगा देंगे आप लोग?
केवल 43% लोगों ने सही आंसर लगाया अभी तक। अब 45% हुआ है, 46%, 45 हो गया फिर से, 46-45% होता जा रहा है बार बार। तो आंसर होगा 7th शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची के अंदर में। 7वीं अनुसूची के अंदर में जो है फ्रेंड्स आपकी 3 सूचियां दी गई है, राज्य सरकार की सूची, केंद्र सरकार की समवर्ती सूची। केंद्र सरकार की सूची में केंद्र सरकार के जो काम है वो दिए गए हैं, राज्य सरकार की सूची में राज्य सरकार के जो काम है वो दिए गए, समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कर सकते हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में काम का बंटवारा कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 7th शेड्यूल में। ठीक है, 8वीं अनुसूची के अंदर में भाषाएं है। ठीक है, भाषाएं। ठीक है, 9वीं अनुसूची के अंदर में जो है आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कुछ विशिष्ट मामले, जमींदारी मामले, जमीन का जो है अधिग्रहण, इस तरीके के जो मामले होते हैं वो 9वीं अनुसूची के अंदर में रखे जाते हैं। ठीक है, पहले संविधान संशोधन के जरिए ही 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। 6वीं अनुसूची के अंदर में जो है फ्रेंड्स जो 4 राज्य है जहां पर में, ठीक है, 4 राज्य ऐसे जहां पर में शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज जो है नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, आसाम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, ये ऐसे राज्य है आप लोगों के जिनको अधिक अधिकार दिए गए हैं 6वीं अनुसूची के अंदर में। आसाम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ATMM। तो ये पूरा आपको मैं पूरा का पूरा याद करवा सकता हूं आप लोगों को। ठीक है, बस आप लोग कितना पढ़ना चाहते हो वो देखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल है? देखिए केवीएस पीआरटी में फिर से क्वेश्चन आया, और इस तरीके के क्वेश्चन अभी थोड़ी देर के अंदर में आप लोगों को जो है मोना मैम भी करवाने वाले हैं। तो मोना मैम ईवीएस के जितने भी क्वेश्चन आए वो थोड़ी देर में करवाने वाले हैं। हर एक बच्चा 3 बजे जो है बिल्कुल तैयार रहेगा। ठीक है, मोना मैम की क्लास के लिए हर एक बच्चा। ठीक है, और मैम का स्वागत जो है आप लोग सेशन को लाइक करके और वहां पर में लिख कर जरूर अच्छे से करना, ताकि मैम और आपके लिए कॉन्फिडेंट फील कर सके, मोटिवेटेड फील करे, आपके लिए ऐसे सेशन लेकर आते रहे। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ठीक है, धान जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि ये खरीफ की फसल है। ठीक है, खरीफ की फसल। कपास खरीफ की फसल है, खरीफ की। मक्का हमने स्टार्टिंग में जो जिस बच्चे ने पहला क्वेश्चन देखा होगा वो अच्छे से आंसर कर पाएगा, खरीफ की फसल है। सरसों जो है फ्रेंड्स ये रबी की फसल है, रबी की फसल। तो आंसर इसका मस्टर्ड हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हो, जैसे जैसे आप लोग और क्वेश्चंस करते जा रहे हो, आप लोगों को सारी चीजें याद होती जा रही है। सिंपल सा तरीका है, यही सबसे बेस्ट तरीका है। क्वेश्चंस को बार बार करो। अगर आप चाहते हो कि मैं एक सेशन ऐसा ले लूं जिसके अंदर में सारी की फसलें, रबी, खरीफ, जैद, इनकी फसलें और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाता रहूं, कैश क्रॉप्स वगैरह, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं वैसे भी क्वेश्चंस करवा दूंगा। अभी मोना मैम आपको करवाने भी वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? देखिए बिहार सीईटी बीएड के एग्जाम के अंदर में पूछा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, बिहार के पश्चिम में, भारत के पश्चिम में। ठीक है, तो भारत के पश्चिम में जो है फ्रेंड्स कौन सा वाला है लोकेटेड है? पश्चिम में, मतलब ये वाला। ठीक है, तो भारत के पश्चिम के अंदर में अरब सागर है भाई, अरेबियन सी है। ठीक है, पूरब की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और दक्षिण की बात करेंगे तो इंडियन ओशन है। ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए आप बिहार सीईटी बीएड के एग्जाम के अंदर में पूछा गया प्रश्न। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये भारत है हमारा, यहाँ पर मैं अरब सागर है, यहाँ पर मैं बंगाल की खाड़ी, नीचे में इंडियन ओशन। तो ये जो ईवीएस की क्लास है, ठीक है, हर एक बच्चे ने देखना है। ठीक है, अच्छा जो जो आप लोगों को याद हो गया है ना, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, वो आप कमेंट में जाकर लिख भी देंगे। ठीक है, क्योंकि मैम आपको पढ़ाने वाले हैं आज, तो मैम आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आप उनको बता दीजिए कि आप क्या सीख कर आए हो आज। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग उनको आंसर कर सके। हम लोग केवल 70 लाइक्स दूर है 2000 से, तो जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग मेरे को बताएंगे। मुझे बताओ कि राइस क्या है? चावल, चावल क्या है? कौन सी वाली फसल है? जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी। अच्छा, वीट, गेहूं। ठीक है, वीट क्या, कौन सी फसल है ये बताएंगे आप सभी के सभी। वीट, ठीक है, ये बता देंगे आप सभी के सभी। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है मंडे से हमारा 7 दिन 7 टेस्ट, और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक सरप्राइज। 7 दिन 7 टॉपिक 7 टेस्ट। कितने लोग तैयार है? जी भर के हाथ ऊपर उठा करके बताएंगे आप सभी के सभी जल्दी से। 7 दिन 7 टॉपिक 7 टेस्ट, और 8वें दिन मेगा टेस्ट। 7 दिन 7 टॉपिक 7 टेस्ट। ठीक है, अगले हफ्ते से कितने लोग तैयार है इसके लिए बताएंगे, और कितने लोग एक्साइटेड है कमेंट करके भी बताते रहेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, क्या इस तरीके का किया जाए? 7 दिन 7 टॉपिक 7 टेस्ट, और 7 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है उन सभी को हम लोग कर ले। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। और अभी जो है फ्रेंड्स आप लोग मोना मैम के सेशन के अंदर में जाकर लिखोगे कि राइस जो है, चावल, आप लोगों को बताना है कौन सी वाली है, वीट
जो है कौन सी वाली है, ये यहाँ पर में भी लिख दीजिए और उसमें भी लिख देना आप लोगों ने। मेज, ठीक है, मेज जो है या जिसको मक्का बोला जाता है, ये कौन सा है। अच्छा, चना कौन सी वाली फसल है, ये बता देंगे आप लोग मुझे, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज बताइए मेरे को कि जैद की फसल कौन से मौसम में उगाई जाती है, कौन से मौसम में उगाई जाती है, ठीक है, कौन सा मौसम होता है, मौसम। आप बताएंगे मुझे कि वाटरमेलन कौन से एग्जाम्पल है, वाटरमेलन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वाटरमेलन, ठीक है, ये आप लोग बता दोगे मुझे यहाँ पर मैं कमेंट करके, और मैम के लेक्चर में भी आप लोग कमेंट कर दोगे। अच्छा, भारत के संविधान की 7th जो सूची है, 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल, ये किस चीज से रिलेटेड है, ये बताएंगे मुझे आप लोग, ठीक है। 7वीं अनुसूची किस चीज से रिलेटेड है। स्वतंत्र पार्टी जो है उसकी स्थापना किसने की थी, स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र, स्वतंत्र पार्टी जिसकी स्थापना 1959 के अंदर में हुई थी, किसने की थी, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, ये आंसर आप लोग करेंगे कमेंट करके। बताइए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग करोगे कमेंट के अंदर में। और अभी मोना मैम का सेशन है, मोना मैम के सेशन में आप लोग जा सकते हो फ्रेंड्स। मोना मैम के सेशन के अंदर में आप लोग जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर वहां पर में भी आप लोग कर दोगे उस कमेंट के अंदर में, वहां सेशन को लाइक कर दोगे। और 7 दिन 7 टेस्ट के लिए क्या आप लोग तैयार हो, 7 दिन 7 टॉपिक 7 टेस्ट, ठीक है, ये सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बताइएगा जरूर। और इसके अलावा, ठीक है, आप लोगों को आज के सेशन के अंदर में, केवीएस वाले सेशन के अंदर में काफी सारी चीजें सीखने मिलने वाली है आपको। जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बता दूं फ्रेंड्स कि नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो, ठीक है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो तो आपको सारी की सारी हेल्प मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी मोना मैम का सेशन है, अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है, मोना मैम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। आप लोग जो है फ्रेंड जल्दी से जाइए, ठीक है, उस सेशन को लाइक कर देंगे और वहां मैम का स्वागत करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। मैम तैयार हो चुके हैं और बिल्कुल जैसे मैं कैमरे में यहाँ पर मैं देख भी पा रहा हूँ फ्रेंड स्क्रीन के ऊपर में कि तैयार हो गए हैं और आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। तो सभी लोग जाकर मैम का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। सेशन को लाइक भी जरूर कर देना आप लोगों ने। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।